ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम्। आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी। कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जबलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। जिन शासन के प्यारे प्यारे भक्तों, ज्ञान अर्जन का ये समय आ चुका है, अर्थात कर्मों का आत्मा में आना जो आश्रव है, जिसके कारण ये जीव अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, ऐसे उन आश्रमों का प्रकरण चल रहा है। अब मार्गणा में गुणस्थानों के अंदर आपने आश्रव का प्रकरण जाना है। आश्रव वही हैं और गुणस्थान की व्यवस्था भी वही है। केवल ग्रंथ का चैप्टर बदला है कि मार्गणा में भी आप आश्रव की व्यवस्था को जानें। ऐसा नहीं करना है कि आगे पाठ और पीछे सपाट, अर्थात पीछे के आश्रमों को 57 के 57 आश्रमों को याद रखना है। और वो कैसे कैसे पहले गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थानों तक घटित किए गए, उनको भी याद करना है। बस अंतर इतना पड़ा है कि अब मार्गणाओं में जीवों की खोज करेंगे, कहाँ कौन से जीव के किस गुणस्थान में कितने कर्मों का आश्रव हो रहा है। तो अब चलती हूँ मार्गणा में आश्रव प्रकरण के लिए मंगलाचरण। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। विजित चौघाइकम में केवल नाणेन नादुल सयलथे। वीर जिणे वंदिता जाकवम अग्नासवम वोच्छे। महावीर भगवान जिनके इष्ट आराध्य रहे हैं, ऐसे श्रुत मुनि के द्वारा रचित इस आश्रव त्रिभंगी का ये मंगलाचरण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यथाक्रम मार्गणा के अंदर मैं आश्रमों को कहूँगा। तो हमने आपको 14 मार्गणाओं के नाम बता दिए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहारक, ये 14 प्रकार की मार्गणा हैं। इनके अंदर प्रवेश कर करके और जीव की खोज की जाती है। कौन से जीव के कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी गति है, कितने योग हैं, वो आहारक है कि अनाहारक है, वो संगी है कि असंगी है, वो भव्य है कि अभव्य है, उसके कितने उपयोग आदि हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही मार्गणा का प्रकरण अति आवश्यक हुआ है। इन 14 मार्गणाओं के आपने नाम जाने। और 25 नंबर की गाथा में पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के जब आश्रव कहे तो हमने आपको पर्याप्ति का लक्षण बताया। और पर्याप्तियाँ 6 होती हैं। कौन कौन सी बताएंगे कोई? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। और जब जीव के अंदर आहार वर्गणाएँ आने के लिए तत्पर होती हैं तो उस शक्ति का पूर्ण होना वही पर्याप्ति कहलाती है। इस बात को आपने अच्छी तरह से जान लिया है। यानी जिन जीवों को हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं केवल वही पर्याप्त नहीं है,
गर्भ में आने से पहले या समूर्छन जन्म लेने से पहले उनके अंदर पर्याप्तियों को पूर्ण करने की मतलब योग्यता आ जाना ही ये पर्याप्त का लक्षण है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपर्याप्त की ओर। अपर्याप्त कौन कहलाते हैं? तो एक शब्द में बता दिया था कि जैसे मकान, वस्त्र, घड़ा, ये सब चीज़ें अचेतन वस्तुएं जब तक पूर्ण नहीं होती हैं तब तक अपूर्ण कहलाती हैं। ऐसे ही जीव की पर्याप्तियां जब तक पूर्ण नहीं होती हैं तो उसको कहते हैं अपर्याप्त। अब देखो, अपर्याप्त के भी दो भेद हैं। अपर्याप्त के दो भेद हुए, एक निर्वृत्त पर्याप्त और एक लब्ध्य पर्याप्त। ये शब्द हैं जैन शासन के। और जीव की अत्यंत सूक्ष्म अवस्थाओं को भी केवल भगवान तीर्थंकर, केवल ज्ञानी के मुख से जो दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें आगम मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, उनके अंदर ऐसी सूक्ष्म जीव की परिणतियों का वर्णन है। पर्याप्त जीव के बारे में जाना। अब अपर्याप्त जीव के दो भेद किए, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध्य पर्याप्त। अब जानिए आप कि जिनकी पर्याप्तियाँ अभी पूर्ण नहीं हुई हैं लेकिन अंतर मुहूर्त में निश्चित रूप से वे पर्याप्तियाँ पूर्ण होने वाली हैं, उनको कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्त। क्या कहते हैं? उसको निवृत्त पर्याप्त मत बोलना, निर्वृत्त पर्याप्त। निवृत्ति माने निर्माण होना, रचना पूर्ण होना। तो जब तक उनकी पूर्ण नहीं हुई है और नियम से पूर्ण होने वाली है तो उस अवस्था में उनको कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्त। और दूसरा है लब्ध्य पर्याप्त। लब्ध्य पर्याप्त का मतलब ये है कि जिनकी पर्याप्तियाँ ना तो पूर्ण हुई हैं और ना कभी पूर्ण होंगी, यानी उस जीवन में वो पर्याप्तियों को पूर्ण करने में सक्षम ही नहीं हो पाएंगे और उसके पहले उनका मरण हो जाएगा, तो उसका नाम है लब्ध्य पर्याप्त अवस्था। इस लब्ध्य पर्याप्त अवस्था अर्थात अपनी आयु के काल में जिनकी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं होती हैं उनको लब्ध्य पर्याप्त कहते हैं। ये अपर्याप्तक जीव के दो भेद बताए। तो इसमें एक विशेष बात ये आपको जानना है कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर एक लब्ध्य पर्याप्तक जीव 66,336 बार मरण कर सकता है और उतने ही भवों को धारण कर सकता है, अर्थात इतने ही भवों को वो प्राप्त करके जन्म ले सकता है। माने कि जो कहा गया है एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार, तो ये 108 बार, एक श्वासोच्छ्वास मात्र में 108 बार जन्म मरण कौन करेंगे? ऐसे ही लब्ध्य पर्याप्तक जीवों को का ही ऐसा, इसको क्षुद्र मरण, क्षुद्र भव की भी संख्या दी है, क्योंकि इससे अल्प स्थिति वाला कोई भी भाव नहीं हो सकता। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे, इससे कोई भी अल्प स्थिति जीव की भावों की नहीं हो सकती है। और इसका विस्तृत वर्णन जानना है तो बहुत सारे भावों का वर्णन, जो कि यहाँ मैं प्रासंगिक नहीं समझती हूँ क्योंकि यहाँ विषय अपना चल रहा है आश्रव का, लेकिन इसके लिए आपको जीवकांड सार में, आप जो जीवकांड सार नाम की पुस्तक है, यानी 750 गाथाओं से सहित जो गोमट सार जीवकांड है, उसको लगभग 150 गाथाओं में आवश्यक गाथाएं छांट करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने हमें गोमट सार जीवकांड सार दिया है। और आप महीना 15 दिन के अंदर ही उसका स्वाध्याय करके बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर पृष्ठ 41, 42, 43 पर बहुत ही सुंदर और स्पष्ट इनका खुलासा है कि लब्ध्य पर्याप्तक जीव किस तरह से कितने कितने भाव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में लब्ध्य पर्याप्त अवस्था कैसे मिलती है और कितने कितने भावों को वो धारण कर सकते हैं। इस प्रकरण को आपको जानने के लिए गोमट सार का प्रकरण पढ़ना होगा। तो ये मैंने आपको
गाथा नंबर 25 के अनुसार कि पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्मांड से रहित यथा योग्य अपने अपने गुणस्थानों के अनुसार आश्रव होते हैं एवं अपर्याप्त अवस्था में 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये 3 कायोग, इन 11 योगों से रहित आश्रव होते हैं। देखो क्या है, गुणस्थान वही हैं, आश्रव वही 57 है। अब उसमें विशेष बात जो बताते हैं उनको, जहाँ पर इनका प्रकरण आएगा, पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था का प्रकरण आएगा, वहाँ पर इसको विशेष रूप से स्मरण करना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या जानना है कि जो भी पर्याप्तक जीव हैं उनके अपने अपने गुणस्थान के अनुसार ऐसी व्यवस्था रहेगी, यानी कि 4 आश्रव पर्याप्त अवस्था वाले जीव के नहीं होंगे। कौन से? नोट कर लीजिए, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्माण। तो 57 में से 4 निकल गए, तो कितने हुए? 53 आश्रव। अर्थात अब इनकी गिनती कर लीजिए, 57 में से 4 निकल गए, बचे 53। अब 53 कौन से हैं? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, इनको तो कोई भूल तो नहीं गए होंगे ना आप? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 11 योग। 11 योग में निकल गए कौन से? 4 मन के, 4 वचन के और ये जो हमने बताए हैं यहाँ पर 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 11 योग जो लेना है, यानी जिनका आश्रय होगा पर्याप्त अवस्था में अपने अपने गुणस्थानों के अनुसार। 11 योग में कौन से? 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ये 4 4 8 और 3 11, क्योंकि योग में से ही 4 ऊपर निकल चुके हैं। तो ये आपके 53 आश्रव होंगे। कब? पर्याप्त अवस्था में। अब अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में कौन से आश्रव नहीं होते हैं? यहाँ चूंकि आचार्य श्री श्रुत मुनि ने इस 25 नंबर की गाथा में पर्याप्त और अपर्याप्तकों की नहीं होने वाले आश्रव, नहीं होने वाले से मतलब कम है नहीं होने वाले, ज़्यादा हैं होने वाले, इसलिए आपको उसमें घटाना पड़ेगा। लेकिन इनको बार बार पढ़ने से स्मरण में आ जाते हैं कि कौन से आश्रव होंगे। तो अब अपर्याप्त जीवों के नहीं होने वाले आश्रव, उनको भी आप नोट कीजिएगा। 4 मनोयोग नहीं होते हैं, 4 वचन योग, औदारिक का योग, वैक्रियक का योग और आहारक का योग, अर्थात इन 11 के बिना 46 आश्रव अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान के अनुसार यथा योग्य होते हैं। यानी ये 11 आश्रव उसमें नहीं होते हैं। तो 57 में से 11 निकल गए, कितने बचे? 46 आश्रव। 46 नंबर है इसके, उन आश्रवों को ये जीव करता है, यानी ये आश्रव होते हैं। तो आप इन चीज़ों को गिनती करके बार बार, जैसे स्कूल के अंदर पहाड़ा पढ़ाते हैं, गिनती पढ़ाते हैं, छोटी छोटी क्लासों में हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो रोज़ रोज़ पढ़ाने का मतलब क्या होता है? कंठस्थ हो जाती है। और कंठस्थ होने से आपको किसी भी समय, क्या आपने भाई आश्रव त्रिभंगी इतने दिन तक चंदामती जी के मुख से पढ़ा है, तो कैसे कैसे होंगे, तो इनको याद करना है। क्योंकि पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। एक नीतिकार ने कहा है कि कंठस्थ की हुई विद्या बहुत काम आती है। जो पुस्तक में विद्या है, पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्त गतम धनम, और दूसरे के हाथ में धन है, आपने मुनीम जी को दे रखा है, आपकी अंटी में पैसा नहीं है, तो कार्यकाले समुत्पन्ने, कभी कोई विषम परिस्थिति आई, काम पड़ गया, तो न वो विद्या काम आएगी और न वो धन काम में आएगा। और जो अपनी अंटी के अंदर धन होता है, कंठ के अंदर विद्या होती है, तो किसी भी परिस्थिति में उसका उपयोग होता है और वो कार्यकारी हो जाती है, वो परम हितकारी होती है। इसलिए कंठ की विद्या और अंटी का धन ये हर परिस्थिति के अंदर काम आता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि छोटी सी गिनती है। अभी तो आपको कर्मबंध के प्रकरण में जब जाना है तो 808 कर्मों के 148 कर्म के भेदों में भी जाना है।
यहाँ तो केवल प्रारंभ में 57 ही आश्रव बताएं, और 57 आश्रवों को कहते कहते रोजाना रिपीट करते करते भी हमें लगभग 1.5 महीना हो गया। तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ हो तो अपने घर के मेंबर्स को आप एक बार जरूर 57 आश्रव बताइए कि भाई देखो ये हमारे कर्म आते हैं। अगर हम जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं तो मिथ्यात्व कर्म का हमारे आश्रव हो रहा है। हम यदि प्राणी रक्षा नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों पर संयम नहीं रख रहे हैं, तो हमें अविरति के आश्रव हो रहे हैं। इसलिए चाहे छोटे से छोटा नियम लें, व्रत धारण करें ताकि अविरति से दूर हो सकें, और व्रतों का पालन करके स्वर्ग आदि के टिकट को रिजर्वेशन करा लेना है। कषायों की बात बताएं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी, माता जी इसके अंदर बहुत गुस्सा है। एक महिला के बारे में पता चला कि जरा सा अगर किसी बात के लिए सासू जी ने कह दिया, टेबल के कांच को लेकर उसने पटक दिया और पूरे घर के अंदर कांच बिखर गई, टूट गई। भाई क्यों किया? मैंने किया, मुझे गुस्सा आया। यानी गुस्से पर काबू नहीं है। तो आपको कसाय की बात बतानी पड़ेगी कि हे भव्यात्मन, घर की माताएं बहनें, जरा सा अगर कुछ घर में हुआ, जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली, पंखे में लटक गए, ये क्या है? कषाय की तीव्रता। एक जन्म में आप अपने प्राण को क्षीण कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, आयु पूरी कर सकते हैं, लेकिन जा करके जब नरकों के अंदर सड़ना पड़ता है, गर्भ के अंदर बुलबुला भी नहीं बना, मर करके फिर अपने जीवन को गंवाना पड़ता है, तो कितना कष्ट होता है। इन चीज़ों को बताइए कि अनंत अनंत भवों तक हमें कषाय नहीं ले जानी है। कषाय भी आई तो थोड़ी सी देर के बाद उसको नष्ट कर दिया। महाभारत का एक वर्णन आया है जो आज से 86,500 वर्ष पहले इसी भारत की धरती पर कुरुक्षेत्र के रूप में महाभारत हुई। कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर के अंदर जिसका इतिहास भरा पड़ा है, उसमें भी हरिवंश पुराण के अंदर वर्णन आया है कि जब कौरव पांडव लड़ते थे तो उनकी एक शर्त थी आपस में कि दिन भर लड़ेंगे और शाम को सब एक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ना, शाम को सब एक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम कषाय को थोड़ी देर के लिए तो छोड़ेंगे, भले फिर सुबह से वही मार धाड़ शुरू है, लेकिन कषाय आए, कषाय आना इतना बुरा नहीं है, कषाय की वासना रखना बुरा है। तो 25 कषायों के बारे में भी आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें। सुबह से शाम तक देखें हमने किसके ऊपर गुस्सा किया है, हमने किसका अहित किया है, किसके माध्यम से अपनी आत्मा का हित किया है, किसका उपकार किया है। इन सब चीज़ों के लिए तैयारी करें। आलोचना पाठ पढ़ लें शाम को। जैसे किसी को धक्का लग जाए तो आप बोलते हैं सॉरी। सॉरी का मतलब क्या है? यानी कि मेरे से धक्का लग गया, गलती हो गई। तो मिच्छा में दुक्कडम, भगवान के सामने कहते हैं हे भगवान मेरे दुष्कृत मिथ्या हूँ। हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना, चतुर्दशी को बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक रोजाना दैवसिक प्रतिक्रमण करते हैं शाम को, और सवेरे प्रतिक्रमण करते हैं रात्रिक प्रतिक्रमण, अर्थात रात में किए हुए सारे दोष मेरे नष्ट हो जाएं। दिन भर जो किए हैं दोष तो वो शाम को प्रतिक्रमण करके नष्ट करने की भावना करते हैं। आप सब आलोचना पाठ पढ़िए। आलोचना पाठ पढ़ने मात्र से जैसे घर के अंदर झाड़ू लगा करके और कचरे को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही आलोचना पाठ पढ़ करके अपने मन के कचरे को बाहर निकाल करके मन को पवित्र करना होता है। तो मेरा मतलब है कि इन 57 के 57 भेदों को एक दूसरे से कह करके, और खाली कहना ही नहीं है, उसके माध्यम से दूसरों को शिक्षा देना है और आत्महित की ओर दृष्टि डालना है, योगों की ओर दृष्टि डालना है कि हम मन को किस तरह से कभी दूसरे का अहित करने के लिए, कभी दूसरे को मारने के लिए, कभी दूसरे को ठगने के लिए मन बना लेते हैं। उसका हो अहित चाहे ना हो, लेकिन हमारा अहित तो हो ही जाता है। वचनों से कटु वचन बोलते हैं, ऐसे ऐसे वचन बोल देते हैं लोग कि घाव तो पूरा हो सकता है, लेकिन मन के अंदर ऐसी बातें चुभ जाती हैं कि वो नहीं निकल पाती। ऐसे मज्झंग किसा शब्द कि हड्डी के अंदर छेद कर देने वाले,
तो जब योगों की बात पढ़ें तो अपने योग को सरल बनाएं। ये बात कहना है कि जो बात है मन के अंदर कह करके निकाल लो, उसको कषाय के रूप में रख करके या मन को एकदम कुटिल बना करके मन के अंदर मायाचारी के रूप में रख करके और उससे अपने तीव्र कर्म का बंध नहीं करना। तो ऐसे 57 आश्रमों को याद करना इसलिए आवश्यक है कि पता नहीं किस समय हम कौन से आश्रम को दूर करने के लिए अपने मन के भावों को बना लें। पढ़ाया तो इसीलिए जाता है, केवल रटने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, ना पढ़ा जाता है। केवल विद्वत्ता के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। विद्वत्ता वही कार्यकारी है जिसके साथ आचरण अपना जुड़ा हो। तो 26 नंबर की गाथा में जो आगे बताते हैं कि नरक गति में कितने कर्मों का आश्रय होता है, क्योंकि अब बताया है कि मार्गणाओं में हम आश्रय का कथन करेंगे। पहले ये बात बता दी तो हमने आपको उस माध्यम से 14 मार्गणा के नाम बताए। फिर कहा कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में आश्रय की बात हमने आपको पर्याप्तियाँ बताई, अपर्याप्त के 2 भेद बता दिए और फिर पर्याप्तक में गुणस्थान के अनुसार कौन कौन से आश्रय नहीं होते हैं, कौन कौन से आश्रय होते हैं, इस बात की अर्थापत्ति लगा करके और नहीं वाले आश्रयों को भी हमने बता दिया है और होने वाले भी आश्रयों की संख्या और भेद उनके नाम बताए। और अपर्याप्तकों के भी कितने आश्रय होते हैं और कितने आश्रय नहीं होते हैं, ये बात आपको हमने बताई है। यानी कि प्रथम नरक के अंदर अब गति मार्ग सबसे पहले मार्गणाओं में आती है गई इंद्रिय सुखाए। गति मार्गणा में आश्रय। अब गति में गति होती है 4। कितनी गति होती है? 4। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो गति मार्गणा में सबसे पहले आती है नरक गति। अब हम पढ़ते हैं 26 नंबर का श्लोक कि नरक गति में कितने आश्रय होते हैं। इत्थि पुंबेद दुगम हारोरालिय दुगम चव जित्ता नीरय्याणं पड़मे इगिवण्णा पच्चया होन्ति। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। इत्थि पुंबेद दुगम हारोरालिय दुगम चव जित्ता नीरय्याणं पड़मे इगिवण्णा पच्चया होन्ति। स्त्री पुंबेद द्विकम आहारकौदारिक द्विकम वर्जयित्वा नारकाणां प्रथमे 150 प्रत्यया भवन्ति। इसका पद्यानुवाद है। प्रथम नरक के नारकियों को नहीं होते स्त्री पुरुष वेद, आहारक द्विक औदारिक द्विक इन 6 आश्रव का नहीं योग। प्रथम नरक में 6 आश्रव बिन 51 का है आश्रव, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कहे गए हैं ये आश्रव। अब इसको आप बारीकी से समझिए और कॉपी बनाई ही होगी आपने, उसके अंदर नोट कीजिए कि प्रथम नरक में नारकियों के स्त्री वेद, पुरुष वेद, आहारक द्विक यानी आहारक का योग, आहारक मिश का योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश का योग, इन 6 के बिना 51 आश्रय होते हैं। ये तो जानते ही हैं कि नरक में नपुंसक वेद ही होता है, वहाँ कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। सभी नारकियों के एक पुरुष वेद ही होता है, इसलिए स्त्री वेद और पुरुष वेद यहाँ छोड़ दिए गए, इनका आश्रय नहीं होता है। और वहाँ पर औदारिक शरीर है नहीं, वैक्रियक ही शरीर होता है, तो औदारिक का योग और औदारिक मिश का योग को छोड़ दिया। आहारक का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो 6ठे गुणस्थानवर्ती महामुनियों को ही रिद्धि की अवस्था में होता है। तो ये 6 आश्रय छोड़ दिए गए हैं। प्रथम नरक के अंदर नारकियों के इन 6 आश्रमों के बिना 51 आश्रय होते हैं। अब 51 आश्रय के नाम आप लिख लीजिए।
आपको यद्यपि एक्सरसाइज करनी चाहिए कि 57 में से 6 निकल गए तब 51 हुए, तब 51 कौन कौन से हैं। 6 निकलने वाले कम हो गए और होने वाले 51 ज़्यादा हैं, उनके भी नाम लिख लीजिए। 5 मिथ्यात्व हैं, 12 अविरति और 25 कसाय में से 23 कसाय, क्योंकि स्त्री वेद और पुरुष वेद निकल गए, 9 कसाय भी 25 में शामिल हैं। और 11 योग हैं, 11 योग में से 4 निकल गए हैं, तो 4 मन के, 4 वचन के और वैक्रियक मिश्र, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग और कारमान का योग, ऐसे 11 योग ये मिलकर के 51 आश्रव प्रथम नरक के अंदर माने गए हैं। तो प्रथम नरक में नारकियों के जब सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी अगर सम्यक दृष्टि जीव मर करके नरक में जाएं, जिन्होंने पहले नरक की आयु बांध ली और बाद में उनके सम्यक दर्शन हुआ, तो प्रथम नरक से नीचे नहीं जा सकते। आप पढ़ते हो ना छडाला में, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष वान भवन संड नारी, थावरे विकल त्रय में पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि जीव के कुछ स्थान हैं, यदि नरक के अंदर गया भी, यानी पहले से जिसने नरक की आयु बांधी, जैसे राजा श्रेणी, उन्होंने पहले नरक की आयु बांध ली, उसके बाद उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, तो इसलिए वो प्रथम नरक में गए। आगे आने वाले समय में इसी अयोध्या नगरी के अंदर वे महापद्म तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। तो भव्यात्माओं, हमने प्रथम नरक तक के आश्रव की बात आपको बताई है। याद रखना, वहाँ 6 आश्रव नहीं होते हैं और 51 आश्रव होते हैं। आज के स्वाध्याय का इतना ही सार समझना है कि हमें नरक में नहीं जाना है और नरक के अंदर इतने आश्रव होते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।